हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा और प्रोफेशनल सीवी कैसे तैयार करना है। देखो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप लोग क्या गलतियाँ करते हैं एक अच्छा सीवी क्रिएट करने में। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए ही है, ठीक है। तो जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग साइबर कैफ़े में जाते हैं अपना सीवी बनवाने के लिए। वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने ही मर्ज़ी से कोई भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आपके स्किल्स में डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डाल देते हैं, जो कि सच में आपके सीवी पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, आप डांस, माई हॉबी या माई स्किल इज़ डांसिंग, अब आप जॉब करने जा रहे हैं डाटा एनालिसिस की, डाटा एंट्री की, या फिर एमएस एग्जीक्यूटिव, या कोई भी आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप क्या डांसिंग करके उस जॉब को करोगे? हाँ, तो वही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ आप सभी को कि आप ये डांसिंग, सिंगिंग और कुकिंग, ये सब हॉबीज़, प्लीज़ ये सारी हॉबीज़ मत डालिएगा, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा सीवी बनाने के लिए हमें वहाँ पे जिस कंपनी की डिटेल्स हमारे पास है, या जिस कंपनी में हम वर्क करने जा रहे हैं, उसमें हम क्या जॉब करने जा रहे हैं, उसकी क्या प्रोफाइल है, उनको क्या नीड है, उसके बेस पे हम अपनी स्किल्स वगैरह वहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गलतियाँ। एक तो सीवी जब भी बनाना है तो खुद से बनाना है, क्योंकि हमसे बेटर हमारे बारे में और कोई नहीं जानता। तो कोशिश करिएगा कि अपना सीवी खुद से क्रिएट करें, और मैं बताऊंगी कि कैसे सीवी हमें अपना बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं समरी पे। तो समरी आपको कुछ इस तरीके से बनानी है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। आपको समरी इस तरीके से बनानी है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल्स के लिए दिखा रही हूँ। तो ऐसे आपको अपनी समरी क्रिएट करनी है। समरी में क्या होता है, इसमें सिर्फ अबाउट्स के बारे में होता है, जैसे मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। आप इस तरीके से अपनी समरी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी आती है एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे एजुकेशन अपनी डाल सकते हैं, जो भी आपने क्लियर की है, ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इस तरीके से आप यहाँ पे एजुकेशन को मेंशन कर सकते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे ना कि मतलब हम फ्रेशर हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम और सीवी क्या खाली रखें? नो, आपको सीवी कभी खाली नहीं रखना। मैंने, पता है, ये चीज़ मैंने देखी है। मैं इंटरव्यू में गई थी, बहुत जगह मैं इंटरव्यू देने के लिए गई हूँ। वहाँ पे मैंने मतलब देखा है कि जो लोग फ्रेशर होते हैं उनको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं होता, और उनका सीवी पूरा भरा हुआ होता है। तो आई वॉज लाइक, व्हाट इज़ दिस। तो मैं भी ये सोचती थी कि जब मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें इतना सीवी कैसे भरा है, मेरा क्यों खाली है। और सिलेक्शन के चांसेस तब ही बढ़ जाते हैं जब वो ऐसे इंटरव्यूअर आपका सीवी देखता है ना, तो उसको लगता है कि वाह, कुछ तो बात है। तो वो चीज़ एक आती है, क्योंकि वो सीवी, एक अच्छा जो सीवी होता है, वो अच्छा जो रिज्यूमे होता है, वो आपका जो इम्प्रेशन है वो पहले से ही थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। वहाँ पे आप जमा लेते हो अपना इम्प्रेशन। तो आपको यही कोशिश करनी है कि सीवी आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, रिज्यूमे आपका जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको, अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको और क्या उसमें करना है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने अपना समरी उसमें आपने ऐड कर दी, आपने उसमें अपनी एजुकेशन ऐड कर दी। एजुकेशन में आप बता सकते हैं, आपने अगर एमटीएससी, जी मेन, कैट, कोई सी भी आपने तैयारी कर रखी है तो आप वो भी इसमें आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन और बढ़ेगा। कोई आपने डिप्लोमा किया है, कोई सर्टिफिकेट किया है, वो भी आप इसमें आराम से मेंशन कर सकते हैं। अब आती है बात आपकी कॉन्टैक्ट की। तो कॉन्टैक्ट में देखो, मैं पहली चीज़ आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता देती हूँ। लोग क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी जो है प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाते हैं। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ईमेल आईडी आप बनाते हैं वो एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये नहीं चाहिए, कुछ लोग बोल देते हैं ब्यूटी खान, ठीक है, मतलब इस तरीके से बनाते हैं कि स्वीटू शर्मा या फिर बबली की बंटी, ऐसा कुछ लगा करके बना देते हैं। कोई, मैंने एक देखी थी, मतलब मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो वहाँ पे एक लड़की ने आईडी बनाई थी लड्डू शर्मा। तो आई वॉज लाइक कि उसका ये नाम होगा लड्डू शर्मा,
ठीक है। बट मुझे बाद में पता चला कि वो उसका नाम नहीं था, वो उसने ऐसी आईडी बनाई थी और वो भी उसमें कुछ पता नहीं क्या ही आईडी बनाते हैं, सच में पता नहीं कुछ भी वो ईमेल आईडी में डाल देते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो बहुत गलत होता है। ईमेल आईडी आपको इस तरीके से बनानी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको अपना नाम डालना है प्रोफेशनल तरीके से, नाम के बाद डॉट आना चाहिए और फिर उसके बाद में आप अपना सरनेम ऐड करेंगे, फिर कुछ नंबर्स ऐड करेंगे, डिजिट्स, और उन डिजिट्स के बाद आपकी ईमेल आईडी कंप्लीट हो जाती है। जैसे मैंने लिखा हुआ है चांदनी.शाक्या, फिर 1 2 3 और उसके बाद मेरी ईमेल हो गई कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको ईमेल आईडी अपनी बनानी है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मेन पॉइंट्स की, जो बहुत ज़्यादा, जिसका आप वेट कर रहे थे। आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है कि हमें ये सीवी में डालना होता है, बट यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ कि जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसमें क्या लिखें, सीवी को कैसे भरें। तो स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो स्किल्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक आपकी होती है हार्ड स्किल और एक आपकी होती है सॉफ्ट स्किल, ठीक है। तो पहली बात तो अगर आपके सीवी में आपको लगता है कि आप उतने में कंफर्ट हैं, आपको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है एक प्रोफेशनली सीवी के लिए, तो आप नॉर्मल स्किल्स उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें मेंशन करी है इस तरीके से, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा एडिट नहीं करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक मतलब सीवी को भरना है और अच्छे से डिटेल में आपको अपनी स्किल्स बतानी है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। अब सॉफ्ट स्किल क्या होती है और हार्ड स्किल क्या होती है? सॉफ्ट स्किल वो होती है जो आपको आता है, जो आप खुद से सीखते हैं, खुद से इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, ये सारा आपका सॉफ्ट स्किल में आता है। हार्ड स्किल क्या होती है, जो आपने सीखी है, ठीक है, जिसका आपने कोर्स किया होगा या आपने सीखी होगी या कुछ भी किया होगा। तो हार्ड स्किल में आपका आ जाता है MS एक्सेल, पावर पॉइंट, डाटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है हार्ड स्किल में। ओके, अब हम बात करेंगे कि देखिए आपने स्किल्स यहाँ पे लिख दी, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स और दे देती हूँ, आप इनमें से देख लीजिएगा सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल में, कि जो भी आपके स्किल्स है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप उनको आराम से मेंशन कर सकते हो। तो ये रहे आपके कुछ एग्जांपल, जिनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपके लिए काम आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कॉन्टैक्ट की मैंने बात करी, आपको ईमेल आईडी के बारे में बताया, उसमें आप अपना लोकेशन और नंबर डाल सकते हैं, जो कि नंबर आपका ऑप्शनल होता है, कई लोग मेंशन करते हैं और कई लोग मेंशन नहीं करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मेंशन करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू यू, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल वे में बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपने ये सारी चीज़ें अपनी मेंशन कर दी है, वहाँ पे अभी भी अगर स्पेस खाली है, आप लैंग्वेज भी उसमें मेंशन कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और पंजाबी आती है, बट पंजाबी का मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट अगर मैं चाहूँ उसको बढ़ाने के लिए एज अ फ्रेशर, तो मैं उसमें मेंशन कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने करी हुई है ये हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज भी आती है, तेलुगु, मलयालम या जो भी आपको आती है, स्पेनिश, फ्रेंच, तो आप उस लैंग्वेज को भी आराम से इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज़, मलयालम, तेलुगु, कोई से भी आपको लैंग्वेज आती है, आप उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अभी भी आपका थोड़ा सा स्पेस जो है वो बचा हुआ होगा सीवी में, ठीक है। तो उसमें आप सोचोगे कि अब क्या मेंशन करें, अब तो सब कुछ हो गया, बट ऐसा नहीं है। आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, आप उसमें अपने पैशन को मेंशन कर सकते हैं। आपको अपने उसमें पैशन को डिफाइन करना है। ओके, किस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, यू हैव टू मेंशन ऑन देयर ऑल्सो। जैसे मैंने इस तरीके से इसको किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको अपना पैशन मेंशन करना है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इसका भी। अब ये हो गई ये अब आपका प्रॉपर सीवी तैयार हो गया है। आपने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया, ईमेल आईडी बनाना सीख ली, एड्रेस आपने वहाँ पे मेंशन किया है। एड्रेस आपको फुल नहीं रखना, बस लोकेशन मेंशन करनी है और कुछ नहीं। आपको अपना नेम, अपना समरी और अपना पैशन, अपनी स्किल्स, अपनी एजुकेशन, सब कुछ कैसे शेयर करना है, आपको सब कुछ अब पता चल चुका है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले आ जाए, ताकि आप उस चीज़ से अवेयर रहे
और आपके लिए वो अच्छा ही होगा, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।